नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान पुलिस की रणनीति कैसी होनी चाहिए। हाँ, यदि आपका सपना खाकी पहनने का है, आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी कर लें, बाद में भूल जाएंगे। आप करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो साथियों देखना, आपका ये जो पेपर है राजस्थान पुलिस का, उस पेपर में आपको पता है कि भाग 4 हैं। 4 भाग हैं, भाग 1, 2, 3 और 4, ए बी सी और डी, 4 भाग हैं। और उसमें क्या है कि भाग 1 जो है, उस भाग 1 में जो है उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर आता है। रीजनिंग और कंप्यूटर आता है। भाग ए में रीजनिंग और कंप्यूटर आता है और उसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको साथियों, आपके पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ? 150 क्वेश्चन आएंगे। और आपको जो टाइम है वो आएगा 120 मिनट का। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 120 मिनट का समय है आपके पास और 150 प्रश्न आएंगे। यानी 120 मिनट का मतलब क्या हो गया बताओ? 2 घंटे। यानी 2 घंटे का आपके पास समय है। और कितने क्वेश्चन है बताओ? 150 क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक बात है भाई यहां तक? तो भाग 1 जो है उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने में से? 150 में से 60 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के होंगे? तो ये जो 60 क्वेश्चन है वो होंगे 30 नंबर के। 30 नंबर के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। क्लियर है मेरी बात भाई यहां तक भाई? तो पहला जो पोर्शन है इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और कंप्यूटर। ध्यान रखना, यही पोर्शन है जो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। सबसे ज्यादा स्कोर यही पोर्शन आपका बनाएगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप इसमें पढ़ना कम है, प्रैक्टिस करनी है आपको थोड़ी सी रीजनिंग वगैरह की। मैंने आपको रीजनिंग की बुक भी बता रखी है एक। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आराम से इसमें से पूरे आप नंबर ला सकते हो। तो जो मेरा पहला पोर्शन हुआ वो रीजनिंग का हुआ, कंप्यूटर का। अब कई लोग बोलेंगे सर रीजनिंग और कंप्यूटर की किताब कौन सी लानी चाहिए? तो साथियों ध्यान रखना, वैसे तो पूरे सिलेबस के लिए सिर्फ एक गाइड ले आओ। जो आपको अच्छी लगे, लक्ष्य की, पेनोरमा की, चेटक की, जो आपकी मर्जी गाइड ले आओ। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, आप अलग अलग लाना चाहते हैं, तो रीजनिंग की रामनिवास माथुरिया किताब ले सकते हो। रामनिवास माथुरिया की सिंपल किताब है, वो ले सकते हो। और कंप्यूटर की जो RSCIT किताब आती है, विजय गुरु करके ऐसा कुछ करके नाम आता है उसका, वो किताब पढ़ लें कंप्यूटर के लिए। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो रीजनिंग और कंप्यूटर की मैंने आपको बता दी। फिर कह रहा हूं मैं, अलग से आपको गाइड लाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक गाइड ले आइए और पूरा उसको पढ़ डालिए। बार बार उसी को पढ़ डालिए। उठते बैठते सोते जागते उसी को पढ़िए। और ध्यान रखना, जब आप उसी को पढ़ने लगेंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आपके सवाल बढ़ने लगेंगे। ये पोर्शन ऐसा है जिसमें से अधिकतम स्कोर किया जा सकता है, अधिकतम नंबर लाए जा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? तो 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, 2 घंटे का समय, 2 घंटे 120 मिनट का समय। रीजनिंग और कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, नंबर कितने? 30। अगले की बात करते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर जो नंबर आएंगे, क्वेश्चन कितने आएंगे? 35 क्वेश्चन है। इसके नंबर कितने हैं? तो नंबर आएंगे इसके 22.5। 22.5 नंबरों के लिए मैटर आएगा ये। सॉरी 35। तो साथ ही देखना, 35 क्वेश्चन है और आपको पता है हर क्वेश्चन आधे नंबर का है। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन हुए वो नंबर आपके जो है वो 17.5 17.5 नंबर का ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान का प्रश्न आएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? अब इस पोर्शन की बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, राजनीति, सब कुछ इसमें शामिल है। और अलग से विज्ञान है। मैं आपको फिर बोलूंगा कि आपको विज्ञान वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको विज्ञान वाले पोर्शन पे अधिक ध्यान देना है। विज्ञान में भी बायोलॉजी वाले सेक्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो ध्यान रखना, ये
थोड़ा सा पुलिस को देखते हुए, पुलिस के एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा टफ पार्ट है ये। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो क्या था कि 3 भाग थे और उन तीनों में पास होना जरूरी था। ध्यान रखना, 3 भाग थे और तीनों में क्वालिफाइंग करना जरूरी था, पास होना जरूरी था। इसीलिए बी पार्ट में बहुत सारे लोग रह गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी में पर्टिकुलर पास होना जरूरी नहीं है। आपके जो है नंबर जो है सबके जुड़ करके साथ आएंगे, ठीक है। तो आपको पास होने की टेंशन नहीं है, लेकिन अधिकतम आपको स्कोर करना है। इस पोर्शन के बारे में बोलूंगा कि ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन पुलिस का काम है तो चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो ये चैलेंज है आपके लिए, आपको करना है। अगले पोर्शन की बात करते हैं, महिला और बाल संरक्षण। महिला और बाल संरक्षण में साथियों 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। और 10 में से नंबर जो आएंगे वो आएंगे आपके 5 नंबर। 5 नंबर का पोर्शन आएगा। पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, इसमें से पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। प्रयास करूंगा कि मैं इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे सकूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा। वैसे जीके जादूगर हेमंत सर के नाम से आप जो है कर सकते हो, मुझे सर्च कर सकते हो, वहां पे आ सकते हो। तो महिला एवं बाल संरक्षण जो है उसके आपको 5 नंबर करने हैं और इजी नंबर है, एकदम आराम से हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात भाई यहां तक? उसके अलावा आपका अगला पोर्शन आता है सामान्य ज्ञान। और ये जो सामान्य ज्ञान है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। मतलब आपको राजस्थान जी के पढ़ना है। यहाँ आपको क्या पढ़ना है? इंडिया जी के पढ़ना है। यहाँ आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान जी के पढ़ना है। और ये जो राजस्थान जी के है ये इसके नंबर आएंगे 22.5। 45 क्वेश्चन है तो 22.5 का ही क्वेश्चन आएगा, नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखो साथियों, इन दोनों में से ये इंडिया जीके का और विज्ञान का है, ये आपका राजस्थान जीके का है। इन दोनों में से आप ज्यादा बेहतर इसमें कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। इंडिया जीके बी और डी पार्ट में से डी पार्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन आप इजीली कर सकते हो। इस पार्ट को लेकर के मैंने 15 से 20 वीडियो डाल चुका हूं। राजस्थान के कला संस्कृति से लेकर कुछ टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, आप उनको जरूर देखें और उसका फायदा लें। और मैं और भी डालता रहूंगा। बेसिकली मेरा मकसद ये है बच्चों, ये है साथियों, कि आपको पूरा तैयारी अच्छे से करवाना। देखो क्या होता है कि तैयारी सब करते हैं, सब बुक्स ले आएंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन एक गाइडेंस की बात होती है। जिस व्यक्ति को गाइडेंस अच्छा मिलता है वो अच्छी जगह जाता है। तो ध्यान रखना, मैं आपको गाइडेंस देने के लिए आया हूं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको कोई पूछना हो, कुछ आपको डाउट आ रहा हो, आप पूछ सकते हैं। न सिर्फ पुलिस के एग्जाम के बारे में बल्कि आप RS IS तक के एग्जाम के बारे में से पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर जितना हो सके गाइड करूंगा। तो ध्यान रखना साथियों, आपके देखो 30 नंबर तो ये हो गए, 30 नंबर ये हो गए, आपके 17 नंबर हो गए, ये आपके 5 नंबर और ये, इनको सभी को टोटल करोगे ना तो आएंगे 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आएंगे आपके, 75 मार्क्स आएंगे। 75 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। क्लियर है मेरी बात में यहां तक? तो 30 17 ये सब जोड़ेंगे तो 75 आएंगे। अब दिमाग में सवाल आता है कि 75 मार्क्स में से कितने लाने चाहिए, कितना टारगेट रखें कि अपने सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों आपको ये प्रयास करना है कि अधिकतम नंबर जितने ला सकते हो उतने आपको लाने हैं, जितने ला सकते हो उतने लाने हैं, जितने ला सकते हो उतने लाने हैं। अधिकतम प्रयास करना है। आपको ये नहीं सोचना है जनरल का हूं, OBC का हूं, SC का हूं, ST का हूं, TP ट्राइबल एरिया का हूं, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। जितने आप ला सकते हैं, जितनी गहन तैयारी कर सकते हैं उतनी गहन तैयारी करिए। लेकिन कम से कम आपको टारगेट रखना है आपको 60 नंबर का, कम से कम 57 से 60 नंबर का आपको टारगेट रखना है। मुझे हर हाल में इतने नंबर लाने हैं। अब कई स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर इतने नंबर तो आप खुद भी नहीं ला सकते हो, इतने नंबर बहुत ज्यादा है, इतने नंबर आ सकते हैं क्या? तो साथियों मेरी बात को समझिए, हम लोग टारगेट ऊपर रखने में कोई बुराई नहीं है। और आपको पता होगा 10वीं 12वीं में जब लोग थे तो हमारा टारगेट ऊपर होता था। 80% का बोलते थे तो हम लोग, हमारे 75% नंबर आते थे। 60% का बोलते थे तो 55% नंबर आते थे। तो टारगेट से हमेशा नीचे ही नंबर आते हैं। इसलिए टारगेट ऊपर रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप टारगेट ऊपर रखोगे तो जरूर आपको जो है कुछ अच्छा मिलेगा। इसलिए कम से कम 60 से ऊपर नंबर का टारगेट आपको रखना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद में तैयारी करनी है। इसके अलावा ध्यान रखना साथियों, कम से कम आपको अभी
ये कोरोना वजह से आपको टाइम मिल रहा है, घर पे हो आप, अभी आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने का अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। आप ज्यादा नहीं 2 महीने अगर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो तो आपका राजस्थान पुलिस का सपना जो है वो कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान पुलिस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो आपको रोक ले। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। यदि आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है आपने और आपका सपना पुलिस का नहीं है, पटवारी बनने का है, तो भी आप यहां से निकाल सकते हो। जैसे देखो, राजस्थान पटवारी के अंदर जो है ये सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन पूरा आएगा, ठीक बात है भाई, ये वाला पोर्शन पूरा आएगा और ये वाला पोर्शन भी पूरा आएगा। यानी आपकी पुलिस की तैयारी में पटवारी की तैयारी भी साथ हो रही है। ये वाला पोर्शन भी पूरा आएगा, ये वाला पूरा आएगा, ये वाला पूरा आएगा। साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 चीज एक्स्ट्रा तैयारी कर लेते हो तो आपका पटवारी में भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका टारगेट पुलिस का नहीं है लेकिन फिर भी आपको जो है पेपर देने जाना चाहिए, अगर आपने फॉर्म भरा है तो अपने आप को आंकना चाहिए। और इसके अलावा आपको ये 3 चीज पढ़नी है ताकि आपका पटवारी के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। ये आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा कोई सुझाव है, आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं डिस्कशन करूं, चाहते हैं कोई विषय लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं मुझसे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।